गरुड़ जी के मन में मोह हो गया कि भगवान राम को मैं छुटाया, लेकिन उनको मालूम है देखो गरुड़ कमजोर नहीं है, गरुड़ बिल के पंखों से ध्वनि निकलती है। हम लोग घर में घंटी बजाते हैं तो हमको मंत्र नहीं आता, अगर घंटी बजा दीजिए समझो गरुड़ जी मंत्र बोल रहे हैं। घंटी बजाने का तो विशेष कारण रहता है। एक पक्षियों का राजा और एक वायस चंडाल पक्षी कौवा, उसकी भाषा सुनो तो कितनी कर्कश वाणी है, लेकिन मधुर वचन को वो बोले उतारता, सुंदर वचन उच्चारता है। और सुंदर वचन इसलिए कहा कि भगवान के राम के नाम को कहते हैं, कथा करते हैं। ये कथा अति पावन है। तीनों नदियों का प्रवाह इसमें, ज्ञान की गंगा, भक्ति की यमुना और ब्रह्म विद्या की सरस्वती इसमें प्रवाहित होती है। और सब युगों में, त्रेता युग आदि में हम यज्ञ करते थे, बाद में हवन होम करते थे, लेकिन कलयुग समय नहीं आने युग जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल बहुत अर्पित न प्रयास। सिर्फ राम का नाम एक अवलंब है। आपको ज्यादा उपवास व्रत करने की जरूरत नहीं है, आप राम नाम जपिए, हमेशा निरंतर आपकी मुक्ति परमात्मा जरूर देगा। ऐसा विश्वास हमारे मन में होना चाहिए। और आज का अंतिम दिवस है। आप लोगों की वजह से हमको भी ऐसे भक्तों के दर्शन होते हैं, कथा वगैरह तो हर जगह होती रहती है, लेकिन यहाँ के जितने श्रोता माताएं बहनें जितनी अच्छी हैं, इतना मन लगा के, इतना उत्साह से उस प्रोग्राम को आयोजित किया। देखिए हर प्रोग्रामों में कुछ न कुछ अर्थ लगता ही है, लेकिन जो परमात्मा के कार्य में खर्च करता है भगवान उसको चौगुना दे देते हैं। जैसे आपने हमको एक कटोरी शक्कर दिया कि पंडित जी आप बांटिए और मैं मतलब खाइए, और मैं ना खा करके सबको बांटूंगा तो आपको लगेगा कि पंडित जी खा नहीं रहे, दूसरे को दे रहे, और इनको कटोरा भर के दो, इस बार तो 10 किलो दे दो। उसी तरह धर्म के कार्य में हमारा धन खर्च हो। और देखो शास्त्र तो कहता है कि हमें अपनी कमाई का 10% गरीबों को देना, अच्छे कार्यों में लगाना, ब्राह्मणों को देना। देखो दान भी समर्थवान को देना चाहिए। हमने किसी को दान दे दिया, मान लो किसी मछली वाले को हमने दान दे दिया, तो हमको तो मालूम नहीं है, लेकिन वो अगर मछली मारने का जाल खरीद लिया और वो जाल में जितनी मछलियां मारेगा तो सब पाप हमको भी आधा तो लगेगा नहीं। इसलिए सतपात्र को ध्यान देना चाहिए, भगवत कार्यों में लगाना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी जी हो नारायण है, नारायण को समर्पित करना चाहिए। लक्ष्मी जो है उनकी पत्नी है, तो नारायण के साथ उनका वंदन पूजन होना चाहिए। जैसे आप लोग कहीं घूमने जाते हैं तो अकेले जाएंगे तो कुछ देर तक ही रुकेंगे, लेकिन पति के साथ जाएंगे तो आराम से 2-4 घंटे व्यतीत हो गए, कुछ चिंता मतलब नहीं होगी कि घर जाना है, डांस पड़ेगी। उसी तरह लक्ष्मी के 2 वाहन है, एक दूध वाहिनी और एक गरुड़ वाहिनी। तो गरुड़ वाहिनी में, गरुड़ वाहन में जब लक्ष्मी चढ़कर आती है नारायण के साथ, तो इनकी उपासना करना चाहिए। वृंदावन में तो जुगल उपासना कहाँ है, जुगल उपासना करनी चाहिए परमात्मा की, तो ही लक्ष्मी चल देंगे। और उल्लू पुरानी का उपासना जो रात में भ्रमण करती है, 2 नंबर का माल आता है, उसकी उपासना करेंगे तो फिर उल्लू बनाकर चली ही जाती है। लेकिन उस लक्ष्मी को भी हम 10% अगर दान में लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं, तो 90% आपका धन शुद्ध हो जाएगा। आइए, समय बहुत कम है। रामायण तो अपार है, हम जैसे वक्ता कोई रामायण का पार नहीं कर सकते। हरि कथा अनंता, कहे वो नहीं रोहिणी सब संता। जिस तरह आकाश अनंत है, पक्षी अपने अपने समर्थ के अनुसार उड़ान भरते हैं, उस तरह श्रोता वक्ता भी अपनी अपनी उड़ान भरते हैं। अब ये 2 शब्द महाराज जी से कहेंगे, कुछ संबोधित करें।